पाकिस्तान में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हमने एक 250 कनाल का रिजॉर्ट भी वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम 3.5 ईयर में इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि टूरिज्म के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस एरिया में? अच्छा, मुझे लगता है कि टूरिज़्म पाकिस्तान में एक ही शायद एक ग्रोइंग इंडस्ट्री बची हुई है जो हर साल ग्रो कर रही है। लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। Like all the top competitors, Harsuk is providing a gym, sauna, spa, parking, state-of-the-art restaurant. इस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होने चाहिए। जब आप पाकिस्तान वापस आए हैं तो थोड़ा सा बताएं कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आप पहले काम कर रहे थे और ये जो भी आपका नया प्रोजेक्ट है ये क्या प्रोजेक्ट है और ये आइडिया आपको कहाँ से है? पाकिस्तान जब आए ना तो एक एंटायरली डिफरेंट स्कोप था रियल एस्टेट का और मार्केट के ट्रेंड्स भी बिल्कुल डिफरेंट थे। जब यहाँ पे आके मुझे लगा ये कि क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट का वजूद ही नहीं है, लोग बेसिकली जो हमने देखा कि मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस के अंदर जो रियल एस्टेट आ रही है जिसके अंदर कहीं भी कोई डाटा नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर ही नहीं है। रिलेटिवली अगर आप देखें कि आप लोग भी स्लाइटली नॉर्थ वाली साइड पे कर रहे हैं, इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ ही, बट जब हम नॉर्थ की बात करते हैं कि यार अच्छा हमने नॉर्थ साइड, तो वो जनरली लोग हुंजा, स्कर्दू, वो वाली साइड ज़्यादा आती है। सो थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे सकें कि व्हाई डिड यू सॉर्ट ऑफ पिक एंड चूज़ ये वाली साइड, और आपको क्या लगता है कि नीड यहाँ कितनी है? नॉर्थ में हम सबसे पहले हमने नथिया गली, ये गलियात का रीजन चूज़ किया। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। अगर आप गिलगित, स्कर्दू, हुंजा को लेते हैं तो उनकी आप देखेंगे ड्राइव जो है वो कम से कम 22 घंटे 24 घंटे की ड्राइव है। ये इस्लामाबाद से अगर आप लें तो जस्ट आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। लास्ट ईयर 23 में आए 4 मिलियन लोग और देन 24 में जाके ये 6.5 मिलियन लोग हो गए, 6.5 मिलियन लोग जो रीजन के अंदर आए। तो इट मीन्स एज कंपेयर टू करदू एंड हुंजा ये लोगों के लिए बहुत आसान था ना, एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है, जाना बहुत आसान है। यहाँ से आप जाके वापस भी आ सकते हैं, 1 दिन में जाते हैं वापस आ जाते हैं, 1-2 दिन के लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो दैट्स वाई सबसे पहले चूज़ करने की वजह ये थी फ्लो ऑफ पीपल, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। उसी चीज़ को कवर अप करने के लिए हमने एक नॉर्थ में एक प्रोजेक्ट लेके आए गलियात में, हरसुख के नाम से। और ये नाम कहाँ से आया? नाम फिलोसफिकल होके कहूँ कि इसको कहते हैं कि नाम अल्लाह ताला ने कहीं से डाल दिया ज़हन में। पूरा प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्या है? अभी आप लोगों ने ज़ाहिर शुरू किया है, सो कहाँ तक ये जाएगा? ओवरऑल इसका प्लान क्या है आपका? बेसिकली ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम 3.5 ईयर में इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हमने एक 250 कनाल का रिजॉर्ट भी वहाँ पे बनाने जा रहे हैं और उस रिजॉर्ट की एंट्री भी सिर्फ हमारे इन रेजिडेंट्स के लिए होगी जो प्रोजेक्ट के अंदर है हरसुख के। Like all the top competitors, Harsuk is providing a gym, sauna, spa, parking, state-of-the-art restaurant. On top of that, Harsuk is providing first ever in Pakistan sky bridges, hot water infinity pools, medical facilities, double heighted penthouse with mezzanine floors, and the very unique point of our project is 3-sided evergreen everlasting forest views. Since it is a topographical land, the soil challenges are there. Landsliding is a big issue here. So for that we use retaining walls or piling in order to stabilize the whole structure. Since Harsuk falls in the category of seismic zone 3, the structure has to be designed on international standards. And for that we took necessary precautions and all the necessary tools and designed a structure in such a way that it stabilizes and works with the seismic zone 3 standards. आपको क्या लगता है कि टूरिज्म के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस एरिया में? अच्छा, मुझे लगता है कि टूरिज़्म पाकिस्तान में एक ही शायद एक ग्रोइंग इंडस्ट्री बची हुई है जो हर साल ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे पास लोगों के लिए बड़ी महदूद लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में टूरिज़्म एक शायद लोगों की वाहिद एंटरटेनमेंट बचती है। आप देखेंगे कि वेदर अच्छा हो जाए तो लोग ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं।
तो इसलिए मेरा एक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन टूरिज्म कि टूरिज्म पाकिस्तान में ग्रो करता रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये जो सैनिक ये वाली जो ब्यूटी है ये एग्जिस्ट नहीं करती कहीं और। देखिए ना, अब मैं आपको अगर उसकी एग्जांपल दूं कि लोग यहाँ पे दुबई में 50,000 में भी आपको रूम मिल जाता है, तो यहाँ पे 3-3 लाख रुपए एक दिन का रेंट चले जाता है, तो लोग क्यों आके फिर भी यहाँ पे रहते हैं? इट मीन्स कि देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा है जो लोगों को वहाँ के लिए अट्रैक्ट करता है। केपी गवर्नमेंट का डाटा है कि 4 मिलियन पीपल पहले आए, और अगर इस साल 6.5 मिलियन लोग आ रहे हैं, और इट मीन्स नेक्स्ट ईयर इट विल बी 9 मिलियन। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से लोग आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं से ये जनरेट हो रहा है। तो जितना लोग आ रहे हैं उस तरह से गवर्नमेंट की शायद उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि यहाँ की रोडों की हालत थोड़ी सी बेहतर की जाए, ताकि यहाँ पर सियाह जो आते हैं वो इजीली यहाँ पहुँच सकें, क्योंकि रोडों में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो उस वजह से ज़्यादातर लोग आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली लोगों का जो रोज़गार है वो टूरिज़म के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है और इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। हर सुख इस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होने चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ये एक आप कह लें कि हमारी खुद से समझने वाली बात है। हमें खुद को सेल्फ एस्टिमेशन करनी चाहिए कि जब इतने लोग किसी भी जगह पे जाएंगे, वो दुनिया में कोई भी खिता हो, आप कह लें कि दुनिया के किसी पुअर कंट्री में भी अगर इतने लोग जाएंगे किसी भी जगह पे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बिजनेस ग्रो करना है। और ये नहीं है कि अकेला रियल एस्टेट का, हर तरह का बिजनेस ग्रो करना है। और मैं तो हमेशा रियल एस्टेट को टूरिज्म से कनेक्ट करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि रियल एस्टेट दुनिया में जहाँ जहाँ पे रियल एस्टेट ग्रो कर रही है, वो बेसिकली जहाँ जहाँ पे टूरिज्म है वहीं पे ग्रो कर रही है। और गलियात में एक बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे लैंड भी उतनी नहीं है। मतलब जो मोस्टली लैंड है, गवर्नमेंट ने उसको प्रिजर्व करने के लिए वो फॉरेस्ट उसको ऑक्यूपाई करता है। फॉरेस्ट की लैंड है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लैंड है। जो ओन लैंड है ना, वो ओनरशिप वाली लैंड वो बहुत कम है, ना होने के बराबर। वो शायद 8% एरिया है पूरे गलियात रीजन का, और बाकी सारे का सारा वहाँ पे फॉरेस्ट है। जाहिर बात है, फॉरेस्ट रहेगा तो आप उस दूसरे एरिया की इम्पोर्टेंस बरकरार रहेगी। हर सुख एयरबीएनबी के लिए भी आप यूज़ कर सकेंगे। जब एयरबीएनबी लाइसेंस्ड होगी एक बिल्डिंग, तो उसमें आप अपने आरओआई को खुद से आपने अपनी मैथ खुद से बना के देखनी। इस वक्त गलियात में जो आप थोड़ी सी रिसर्च हर आदमी ने खुद से करनी है कि गलियात में इस वक्त पर नाइट क्या फेयर चल रहा है, वो उसको खुद से कैलकुलेट करके देखें। मैं कितने की बाइंग कर रहा हूँ, कितना पर नाइट मैं रेवेन्यू जनरेट करूँगा, वो थोड़ी सी मैथ करेंगे, उन्हें आइडिया हो जाएगा। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.